हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एसएफ का गणित क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 बनाएंगे। इसमें देखेंगे सवाल दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जो चित्र दिया हुआ है इसका मान ज्ञात करना है। तो चित्र में देख रहे हैं कि चित्र में ए बी सी इस प्रकार से कोण का नाम दे दिया गया है, प्रत्येक भुजा का भी मान दिया हुआ है। उसके बाद कहता है साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए, कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, tan सी का मान ज्ञात कीजिए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि 6 ठो हिसाब दिया हुआ है। इस चित्र की सहायता से 6 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लेंगे, एक नंबर पहले दिया हुआ है साइन सी। यहाँ थीटा के स्थान पर कितना दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। तो साइन सी का यहाँ सूत्र लगाएंगे साइन थीटा का। तो साइन थीटा का सूत्र होता है P/H। साइन थीटा का सूत्र होता है P/H। अब इसके बाद में C और यहाँ पर थीटा का मान है। तो थीटा का मान देखेंगे कि C कहाँ पे है। तो यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि C यहाँ पे है। तो थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है और थीटा जिस भुजा पर आधारित होता है वह आधार होता है। तो यहाँ पर जान लेंगे कि यहाँ जब C पर थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर थीटा दिया है, तो इसके ठीक सामने वाला भुजा हमारा P हो जाएगा, लंब हो जाएगा, मतलब AB इसका हो गया और सबसे बड़ी भुजा H हो जाएगा AC। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 3/5। तो इसका मान हो गया 3/5। इसी प्रकार से दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर है साइन ए। तो साइन ए है, इसका भी सूत्र वही होता है P/H। तो साइन ए है तो थीटा का मान कहाँ आ गया? यहाँ ए पर आ गया, यहाँ थीटा है तो इसके ठीक सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, मतलब P हो जाएगा और सबसे बड़ी भुजा H हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? BC/AC। तो कितना हो जाएगा BC? 4/5। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5। इस प्रकार से साइन C का मान आ गया 3/5, साइन A का मान आ गया 4/5। अब 3 नंबर है कॉस C। लिखेंगे 3 नंबर का कॉस C। तो इसका सूत्र होता है B/H। तो B क्या हो जाएगा? यहाँ पर C जब दिया हुआ है तो थीटा यहाँ पर C है, तो जिस पर आधारित है तो यह आधार हो जाएगा, BC हमारा B हो जाएगा और सबसे बड़ी भुजा HAC हो जाएगा। तो कितना हो गया? 4/5। कॉस C का मान 4/5, यह इसका आंसर हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉस A का मान ज्ञात करना है। कॉस A का मान ज्ञात करना है तो कॉस A देख लेते हैं। कॉस A, तो इसका भी सूत्र तो वही लगेगा B/H, लेकिन थीटा का मान बदल जाता है, कभी A पर होता है कभी C पर होता है। तो यहाँ पर A पर है तो इसके ठीक सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब P हो जाएगा, थीटा जिस पर आधारित है यह आधार हो जाएगा, तो इसका आधार हो जाएगा AB। AB बटे सबसे बड़ी भुजा AC। तो कितना हो गया? 3/4। इसका आंसर हो गया 3/4। इसके बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है tan C। यहाँ पर tan C दिया हुआ है तो tan थीटा का सूत्र होता है P/B। तो यहाँ C है तो इसके ठीक सामने वाला भुजा P हो जाएगा, मतलब AB हमारा P हो जाएगा और B कितना हो जाएगा? BCB हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3/4। तो tan C का मान हो जाएगा 3/4। इसका आंसर हो गया। इसके बाद में छठा नंबर क्वेश्चन है tan A। तो tan A का भी वही सूत्र लगाएंगे P/B। सूत्र तो वही होता है, लेकिन थीटा का जैसे ही मान चेंज होता है, कभी A पर कभी C पर, तो वहां पर लंब और आधार दोनों चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि थीटा का मान A है तो इसके ठीक सामने वाला भुजा हो जाएगा PBC और आधार हो जाएगा AB। तो कितना हो जाएगा? 4/3। 4/3 इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से 6 प्रश्न का हल हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं।
दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम पहले की तरह ही 2 नंबर क्वेश्चन भी है। 2 नंबर भी दिया हुआ है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चित्र तो ऐसा ही दिया हुआ है, सिर्फ मान चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में B समकोण है, B 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसके ठीक सामने वाला भुजा हो जाएगा, समकोण के ठीक सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। या आप याद कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, और थीटा जहां पे रहता है, चाहे जिस कोण पर भी थीटा रहे, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब, और थीटा जिस पर आधारित है वह आधार कहलाता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट होगा तो आप फटाफट कमेंट कर दीजिएगा कि कहां डाउट है। तो यहां पर देख लेंगे कि थीटा का मान C दिया हुआ है, थीटा का मान C दिया हुआ है, और सवाल में पूछता है कि tan थीटा का मान ज्ञात करें और cos C का मान ज्ञात करें। यहाँ पर दोनों एक ही बात आ रहा है, यहाँ थीटा है तो C के स्थान पर ही है, और cos C भी कहता है, तो यही चीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा AB जो है, AB यहाँ पर थीटा है, ठीक सामने वाला भुजा है, तो लंब हो गया, थीटा पर आधारित है BC, तो यहाँ पर आधार हो गया सबसे बड़ी भुजा AC, कर्ण हो गया। तो tan थीटा का सूत्र लगाते हैं 1 नंबर के लिए। tan थीटा बराबर सूत्र हो जाता है P/B। अब देख लेते हैं कि इसका थीटा के ठीक सामने वाला भुजा P हो गया, मतलब AB हो गया, और थीटा किस पर आधारित है, BC पर आधारित है, तो इसका B हो गया BC। कोई दिक्कत नहीं है। अब मान रख लेंगे 4/3, यह इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से 2 नंबर भी है। दूसरा का नंबर है cos C, तो cos C यहाँ पर थीटा है, इसके ठीक सामने वाला भुजा लंब, थीटा जिस पर आधारित है आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो इसका cos का सूत्र होता है B/HA। तो इसका कौन सी हो जाएगा, BC/AC। B हो जाएगा BC और सबसे बड़ी भुजा कर्ण AC, तो इसको हम लिखेंगे 3/5। यह इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और 3 नंबर मैथ बनाते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल दिया हुआ है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यहाँ भी चित्र में दर्शाया गया है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC जिसमें कोण भी समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। इसके बाद में एक भुजा AB 12 दिया हुआ है और AC 13 दिया हुआ है, BC नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, BC ज्ञात कर लेंगे, BC को क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद में तीनों का मान ज्ञात करना है। सवाल नंबर 1 में sin थीटा का मान ज्ञात करना है, 2 में tan थीटा का मान ज्ञात करना है, 3 में tan A माइनस cot C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल करेंगे इसको, और इसका एक मान ज्ञात कर लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, मतलब कोण B जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है, तथा AB बराबर 12 और AC बराबर 13 दिया हुआ है। हमको BC नहीं मालूम है, तो BC याद कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से BC बराबर रूट में हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है AC² माइनस AB²। कोई दिक्कत नहीं है, यह सूत्र होता है, इसको याद रखेंगे। कभी भी इसको H² बराबर P² प्लस B², इसी सूत्र से H ज्ञात कीजिए, P ज्ञात कीजिए या B ज्ञात कीजिए, सूत्र यही लगता है। तो यहाँ पर BC ज्ञात कर रहे हैं, तो AC का मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो 13 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 12 दिया हुआ है तो 12 का होल स्क्वायर हो गया, और फिर इसको रूट कर देते हैं। 13 से 13 में गुना करेंगे 169, और 12 से 12 में गुना करेंगे 144 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना है। इसके बाद इसको घटा लेते हैं, रूट में हो जाएगा 25, 169 में से 44 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो बराबर आ जाएगा इधर बाहर 25 का वर्गमूल 5, मतलब हमको BC भी मालूम हो गया 5। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको फटाफट। अब इसके बाद में सवाल 1 कहता है,
एक नंबर सवाल है साइन थीटा बराबर, अब देख लेते हैं साइन थीटा का सूत्र होता है P/H, यही सूत्र होता है, लेकिन थीटा देख लेंगे A पर है तो इसके ठीक सामने वाला भुजा BC हो जाएगा P, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा BC P हो जाएगा और सबसे बड़ी भुजा AC हो जाएगा H। तो कितना हो गया 5/13, पहलका का आंसर हो गया 5/13। और इसी प्रकार से दूसरा का देखते हैं, 2 नंबर देखते हैं tan थीटा बराबर, इसका सूत्र होता है P/D, तो थीटा ही दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है तो थीटा यहाँ पर है, इसके ठीक सामने वाला भुजा P हो जाएगा, थीटा जिस पर आधारित है वो B हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे BC/AB 5/12, यह इसका आंसर हो गया। यह नोट कर लिए हैं, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद में तीसरा नंबर देखते हैं। 3 नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर tan A माइनस cot C। अब इसका सूत्र लगाएंगे, यहां पर देख लेते हैं tan A दिया हुआ है, मतलब यहां दिया हुआ है तो इसका सूत्र होता है P/D माइनस कॉट का सूत्र होता है B/P। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि tan A है, यहाँ पर tan A है, थीटा के स्थान पर A है तो इसके ठीक सामने वाला भुजा हो जाएगा P और थीटा जिस पर आधारित है वो B, तो हो जाएगा BC/AB। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा P हो गया, थीटा जिस पर आधारित है B हो गया। और ठीक है यहाँ पर कोट C दिया हुआ है, मतलब थीटा यहाँ C पर दिया हुआ है तो इसके ठीक सामने वाला भुजा हो जाएगा P और थीटा जिस पर आधारित है B, तो इसका सूत्र होता है B/H, तो BC/AB। अब इस पर मान रख देंगे, BC कितना दिया हुआ है 5 और AB दिया हुआ है 12, माइनस 5/12 और माइनस प्लस कट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 3 नंबर का आंसर हो गया जी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाने का ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हमारे द्वारा बनाए गए ट्रिक और वीडियो का लाभ मिलता रहे।